तो हाय सबको, मेरा नाम सुदेशना झा है। एंड आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मार्केट में एक नया आईपीओ आया है, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का आईपीओ। और इस प्रेजेंटेशन से मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वेदर आपको इसके लिए इसको खरीदना चाहिए या नहीं। तो शुरुआत एक इंट्रोडक्शन से करते हैं, कंपनी का इंट्रोडक्शन से। तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था दिसंबर 1995 को। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये काफ़ी समय से ये कंपनी एग्जिस्ट करता है। एंड ये ग्रेजुअली इसका जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ प्रोजेक्ट्स जो ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं फॉर द पब्लिक वर्क्स, फॉर द पब्लिक, ये भी इनका काफ़ी हद तक इंक्रीज हुआ है। इनका जो कुछ कुछ नामी प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो कि राजस्थान में हुआ था इन 1997, जिसका कॉस्ट था रुपीज 26.50 मिलियन। ये दीज आर कंपनी का कुछ नामी प्रोजेक्ट्स में से ये एक था। और एक जो करंटली ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है जो कि वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस कंपनी के हाथों में है। इसके अलावा देखा जाए तो दिस कंपनी इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टिंग रोड्स, हाईवेज एंड मतलब अक्रॉस सारे स्टेट्स ऑफ इंडिया में। एंड इट हैज़ ऑल्सो मतलब ये अभी रिसेंटली डाइवर्सिफाई किया है अपना प्रोजेक्ट्स रेलवे सेक्टर्स में भी। और इसके अलावा भी ये कंपनी अपना एग्जीक्यूट करता है। हाँ, मतलब इट सिंस 2006 द कंपनी हैज एग्जीक्यूटेड ओवर 100 रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। और इसके अलावा इस कंपनी के पास हाईवेज, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, एयरपोर्ट्स, रनवेज एंड रेल ओवर ब्रिजेस भी कंस्ट्रक्ट करने का एक्सपीरियंसेस है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। तो व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री इन द करंट टाइम? तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने यूनियन बजट 2021 में रुपीज 233,083 करोड़ का अलॉटमेंट दिया था, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अलॉटमेंट है। तो दिस इज वन पॉजिटिव साइड ऑफ द इंडस्ट्री कि इसको इतना बड़ा अलॉटमेंट मिला है। एंड this proves the fact that the industry can only develop further from now. Also, इसके बाद it has been said that India will become the world's third largest construction market by 22। और given the fact कि इंडिया में खाली 24% of the national highway network is 4 lane, तो ये हम लोग को दिखाता प्रूफ करता है कि देर इज स्टिल एन इमेंस स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इन द इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। So coming to the next point, which is the overview of company financials। तो अभी हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे सिंस द पास्ट 3 years। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि देयर हैज बीन अ सब्सिक्वेंट इंक्रीज इन द टोटल असेट्स एंड टोटल रेवेन्यूज। टोटल रेवेन्यू 2020 में था रुपीज 6423 करोड़, whereas in 2021 it's 7906.94 करोड़, which is तो आप देख सकते हैं कि ये 23% से राइज किया है। So which is a good point. Besides this, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है PAT, वो भी हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है सिंस द लास्ट 3 fiscal years।
Apart from this, we can see the EBITDA, which is the earnings before interest, tax, depreciation, and amortization, and the net margins are plotted in the chart given. So हम लोग देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है since the last 3 fiscal years. और या ऑल्सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट करना चाहिए कि द टोटल डेट ऑफ द कंपनी इज रुपीज 4758 crore for the fiscal year 2021, and the debt to equity ratio is 1.2 times. So अगर आपको पता होगा कि डेट टू इक्विटी रेशियो का जो बेंचमार्क है, जो बेंचमार्क मतलब कि जो उसका a good debt to equity ratio is considered to be around 1.5. So since the debt to equity ratio here is 1.2 times, तो ये काफी अच्छा रेशियो होता है. And the return on net worth is 23.95% for the fiscal year 2021. तो इसके बाद हम लोग IPO डिटेल्स देखेंगे. तो द IPO जो ओपनिंग डेट है वो है 7 जुलाई 2021 एंड जो क्लोजिंग डेट है वो है 9 जुलाई 2021. और जो IPO का इशू टाइप होगा वो है बुक बिल्ड इशू IPO. तो इसका मतलब ये होता है कि इट्स इट्स ये एक प्रोसेस है जिससे IPO का एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी होता है. तो इसमें ड्यूरिंग द पीरियड इन विच द IPO इज ओपन, तो इन्वेस्टर्स से बिड्स कलेक्ट होता है एट वेरियस प्राइसेस जो कि अबव और इक्वल टू द फ्लोट प्राइस होता है. तो इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि द फेस वैल्यू ऑफ द IPO इज ₹5 per equity share and the IPO price is ₹828 to ₹837 per equity share. The market lot given for one share is for one lot is 17 shares and minimum order quantity is 17 shares. जो लिस्टिंग होगा वो दोनों BSE एंड NSE दोनों में होगा. एंड जो इशू साइज है ये हम लोग देख सकते हैं कि ये एक डिसएडवांटेज है कंपनी के लिए कि द टोटल इज एग्रीगेटिंग अप टू ₹963.28 crore एंड द ऑफर फॉर सेल मतलब कि जितना भी एग्रीगेट होके जितना भी पैसा आएगा IPO का इशू करके वो पूरा अमाउंट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास ही जाएगा और कंपनी के पास ₹1 भी नहीं जाएगा. तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो टेंटेटिव मतलब जो एक्सपेक्टेड या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसका जो टाइम टेबल है वो देखेंगे कि IPO का ओपन डेट है July 7, 2021 एंड क्लोज डेट इज July 9, 2021. तो इस बीच आप सब्सक्राइब कर सकते हैं IPO से. एंड उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन के बाद जो अलॉटमेंट मिलेगा, अलॉटमेंट July 14, 2021 को मिलेगा. इसके बाद जो लोग को अलॉटमेंट नहीं मिल पाया वो लोग का फंड वो लोग का जो पैसा है वो रिफंड का प्रोसेस शुरू होगा July 15, 2021 से. उसके बाद जो लोग को अलॉटमेंट मिला है वो लोग का डीमैट अकाउंट शेयर से क्रेडिट होगा July 16, 2021 से. और फाइनली IPO का लिस्टिंग डेट है July 19, 2021. So yeah, after this we'll look at the IPO lot size, which is minimum one lot which gives you 17 shares at the amount of 14,229, and maximum you can take up to 14 lots. Also एक चीज आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का वो है 14%.
जो कि एक काफी अच्छा नंबर होता है, बट सिंस द क्लोजिंग डेट इज जुलाई 9, तो जुलाई 9 से जुलाई 19 जो कि लिस्टिंग डेट है, इस बीच में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मार्केट है वो किसी चीज से भी अफेक्ट हो सकता है। वी कैन नेवर प्रेडिक्ट, हम लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हम लोग कभी देख नहीं सकते कि क्या चीज से अफेक्ट होगा, कि वो अच्छे से अफेक्ट होगा, अच्छे तरीके से अफेक्ट करेगा कि गंदे तरीके से अफेक्ट करेगा। हम लोग खाली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो if at all it gets affected badly, तो वो 41% से गिरावट भी हो सकता है बाय 19 जुलाई। नहीं तो वो 41% से इंक्रीज भी कर सकता है बाय 19 जुलाई। so we don't know, we can just predict. So you can see that it's a mere guesswork, आप लोग खाली guesswork ही कर सकते हैं। so the last point is the valuation parameters। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि जो GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का के जो कंपेटिटर्स है वो कैसे कर रहे हैं। तो here you can see the EPS of GR infrastructure is 98.31, which is EPS का मतलब होता है earnings per share। तो दिस इज वेरी हायर, इट्स मतलब ये और is higher than its competitors, which is you can see KNR is EPS 14.49, PNC is EPS 19.37. So the EPS is higher, and you can see the issue is priced at 8.5 times its earnings, which is well below its peers, and thus the issue appears to be reasonably priced. Also, the P by BV, which means the price by book value, is 2.03 times, calculated at the upper price band of rupees 837 per share. तो मैं आपको बता दूं कि जो P by BV होता है, ये इस रेशियो का जो बेंचमार्क मतलब कि a good P by BV ratio is considered to be 3 times. So 2.03 times is quite close to 3 times. तो ये इसको भी एक very good ratio माना जाता है। तो ये देख के हम लोग को समझ में आता है कि the company is doing quite well as compared to its competitors. So with this we come to the end of the slideshow, and अगर आप मेरा राय जानना चाहते हो तो मैं आपको यही बताऊंगी कि yes, there's a good scope in this industry, given that the government has allotted so much of rupees into this industry, and from here on the company can only improve, given that only 24% of the highway lanes in India are 4 lanes. So yeah, there's a good scope for improvement, and y'all can take a chance. आप लोग यहाँ पर एक चांस ले सकते हैं, अच्छा स्कोप दिख रहा है, but then at the end of the day it's just mere guesswork, और इन 10 दिनों के बीच में जैसा मैंने बोला है कुछ भी हो सकता है, मार्केट किसी चीज से भी अफेक्ट हो सकता है। So we can just hope, we can just pray that it remains intact, the market remains intact. So with that, we come to the end of today's presentation. Thank you.